हेलो साथियों, नमस्कार साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी। इसके पहले आप सभी साथियों को पता ही है कि टोटल जो है 10 क्लास हो चुके हैं, जो आपके नेमी पैटर्न पे आधारित आईटीआई फर्स्ट ईयर के जो ट्रेड थ्योरी का जो है प्रश्न एनसीईआरटी बोर्ड की तरफ से दिया गया है मेरे भाई, उसी को मैं यहाँ पर आपको जो है विद एक्सप्लेन के साथ जो है हल करा रहा हूँ। इसके बाद आप लोगों को भी पता है, मैंने आपसे कहा था कि इसके पहले बाद जो है आपको मैं प्रीवियस ईयर का जो है पेपर कराने वाला हूँ कि आखिर जो आपके पिछले वर्षों में जो है जो पेपर हुआ है उसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं और बार बार जो प्रश्न रिपीट किए जाते हैं उन पे भी मैं बात करूँगा। ठीक है, तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा मेरे भाई कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी क्लास को शेयर कर देना ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला प्रश्न कह रखा है कि श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। श्रेणी परिपथ का जो उपयोग है उसके बारे में पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर जैसे कि अगर हम वोल्ट मीटर संयोजन की बात करें तो यह तो आपका जो है समांतर क्रम में होता है। और घरों में जो आपके विद्युत वायरिंग किए जाते हैं या विद्युत लैंप की बात की गई है, ये जो है आपका समांतर क्रम में होता है। यहाँ पर देखिए अमीटर में शंट प्रतिरोधक, ठीक है, अमीटर तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम प्रतिरोधक की बात करें तो ये जो है आपका समांतर क्रम में जुड़ा होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन जाएगा, परिपथ में फ्यूज। जो हम परिपथ में फ्यूज लगाएंगे वह जो है हमारा क्या होता है, श्रेणी परिपथ में होता है, या हम श्रेणी क्रम इसे बोल सकते हैं। ठीक, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है कि 1 ओम से 100 किलो ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। कर रखा है कि 1 ओम से लेकर जो है 100 किलो ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, 1 ओम से अगर कम होगा आपका तो यह जो है मध्यम या हम कहें कि निम्न मान प्रतिरोध होगा। अगर 1 ओम से कम होता है तो, अगर यहाँ पर 100 ओम से अधिक है तो उस कंडीशन में जो है यह उच्च मान का प्रतिरोध माना जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, क्या पूछ रखा है, कर रखा है कि 1 ओम से 100 किलो ओम तक मापन हेतु किस विधि का हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज का जो है हम उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक, अब अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका जो है एसआई इकाई क्या है। और इसके पहले जो हमने इसके पहले क्लास लिया था उसमें जो है इस तरीके के प्रश्न आए हुए थे और मैंने जो है आपको बताया भी था। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, ओम मीटर। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ओम मीटर आपका विशिष्ट प्रतिरोध का क्या है, एसआई इकाई है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कह रखा है कि प्रतिरोधक के प्रतिरोध का क्या मान है। प्रतिरोधक के प्रतिरोध का क्या मान है, ये जो है पूछ रखा है। अभी मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं। सबसे पहले तो आप इसे देखिए, यहां पर जो है मैंने आपको ऑलरेडी पहले जो है इस तरीके का जो है 2 प्रश्न आपको करा चुका हूं। यहां पर देखिए यह ऑरेंज है, उसके बाद भी ऑरेंज है, फिर जो है रेड है, उसके बाद सिल्वर है, और मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, जो आपका ऑरेंज होता है यह जो है इसका अगर हम नंबरिंग की बात करें तो 3 होता है। ठीक है, और ऑरेंज है तो 3 हो गया, यहाँ पर 33 हो गया। ठीक है, अगर रेड की बात करें तो रेड आपका जो है क्या होता है, 10 टू पावर 2 होता है। ठीक है, 10 टू पावर 2 होता है। और मैंने आपको जो है सिल्वर का भी बताया था, सिल्वर का जो है आपका प्लस माइनस क्या होता है, 10% होता है। ठीक है, जब प्लस माइनस 10% है तो इसका मतलब यह है कि आप जो है सीधे तौर पे लिख सकते हो 33 गुणित 10 टू पावर 2 इंटू, यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा 10% है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 टू पावर 2 है तो इसको हम यहाँ पर गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3300 प्लस माइनस 10%। अब ऑप्शन में देख लीजिए 3300 प्लस माइनस 10% ओम कौन सा है, आपका बी है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कर रखा है कि श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का जो है
क्या उपयोग है। यहाँ पर जो है R2 जो है इसका उपयोग पूछ रखा है कि इसका मेन उपयोग क्या है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दो प्रतिरोध लगे हैं R1 और R2, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ये जो आप देख रहे हैं इधर आपका यह जो है अन्योन्य प्रतिरोध जो है यहाँ पर लगा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम टर्मिनल की बात करें तो ये जो है आपके दो टर्मिनल लगा दिए गए हैं, जिसका नाम एक का ए दे दिया गया है, दूसरे का ई दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सीधे तौर पे पहला कर रखा है कि परिपथ में धारा को सीमित करना। यहाँ पर परिपथ को जो है धारा सीमित नहीं करेगा आपका जो R2 प्रतिरोध लगा है। अगला कर रखा है मीटर प्रतिरोध के मान को बढ़ाना, मीटर प्रतिरोध के मान को भी यहाँ पर बढ़ाएगा नहीं, ठीक है। संकेतक के शून्य स्थिति को समंजित करना। अब ये देखिए ये आंसर आपका ये जो ऑप्शन है यही आपका सही हो जाएगा, संकेतक की शून्य स्थिति को समंजित करना। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर अगर आपका प्रतिरोध जो है शून्य हो जाएगा तो ये जो आपका संकेतक है यह तो आपका 0 पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है सी बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है कि कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है। कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर जो ऊष्मा होगा उसको जो है प्रभावित करेगी, यह जो है किस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले तो बात करें, आपको ऊष्मा का नियम पता होगा और ऊष्मा का नियम क्या होता है, H बराबर क्या होता है, H बराबर जो है I² RT होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक साइड हम लिखते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं H बराबर क्या हो जाएगा, I² RT, ठीक है। तो यहाँ पर यही तो पूछ रखा है कि ये जो आपकी ऊष्मा है यह जो है किसके समानुपाते या वर्ग के अनुपाते। यहाँ पर अगर हम वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज तो इसमें है ही नहीं, धारा का वर्ग, ठीक है, देख रहे हैं धारा का वर्ग है, ठीक है। अगला ऑप्शन देख रही प्रतिरोध का वर्ग तो नहीं है, उससे प्रवाहित धारा तो है, लेकिन यहाँ पर एकदम अगर हम फैक्ट ऑप्शन की बात करें तो धारा का वर्ग हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो आपका कह रखा है कि चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोगुना हो जाता है। सबसे पहले तो हमें जो है यहाँ पर फार्मूला पता होना चाहिए, R बराबर क्या होता है आपका ΔL/A, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यही तो कह रखा है कि यहाँ पर सीधे तौर पे कह रहा है कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल दोगुना हो जाता है। यहाँ पर क्षेत्रफल की ही बात किया गया है, चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल दोगुना हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर देखें तो पहला देखिए क्या कर रखा है, कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन तो 100% होगा, दोगुना कम हो जाता है। यहाँ पर सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो जब यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना यहाँ पर दोगुना हो जाता है तो यह जो है दोगुना से क्या होता है, कम हो जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, यह आपकी परीक्षा के लिए। देखिए क्या कर रखा है कि परिपथ में प्रतिरोधक R4 पर वोल्टेज पात की गणना कीजिए। कहने का मतलब R4 जो है इसमें जो है कितना जो है आपका वोल्टेज आ रहा है, यही जो है हमें मान बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अगर हम प्रतिरोध की बात करें तो यहाँ पर जो है आपके यह 50 ओम है और ये जो है 40 ओम है और यह जो है आपका 36 ओम है और ये जो है 60 ओम है, ठीक। यहाँ पर मैं आपको लिख दे रहा हूँ ताकि देखिए जो निमी ने लिख के दिया इसमें थोड़ा सा नंबर जो है स्पष्ट नहीं दिख रहा है, ठीक। तो ये जो है आपका प्रतिरोध है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये जो है समांतर क्रम में है, इसे हम हल कर लेते हैं और जैसे ही इसे हम हल करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 40 ओम है और 60 ओम है। अगर हमको समांतर क्रम में हल करना है तो 40 इंटू यहाँ पर 60 कर लेते हैं, उसके बाद जो है दोनों को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा और इसे जब हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर सीधे तौर पे 2400/100। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मान आपका बीच में आ जाएगा वह कितना आएगा, 24 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए जैसे ही इसे हम समांतर क्रम को हल कर लेते हैं तो तीनों ये जो है आपके श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब है अब जो है आपकी आकृति ऐसी हो जाएगी, एक प्रतिरोध, दो प्रतिरोध,
3 प्रतिरोध। ठीक है, अब जो है आपका ये हो गया और यहाँ पर जो है 220 का जो है वोल्टेज जा रहा है, तो यहाँ पर जो है 24 ओम हो जाएगा, उसके बाद 50 हो जाएगा, उसके बाद जो है 36 हो जाएगा। और पूछ रखा है कि 50 ओम के जो प्रतिरोध है इसमें कितना वोल्टेज जाएगा। तो आपको पता ही है मेरे भाई, V बराबर क्या होता है, IR होता है। और I का मान यहाँ पर वोल्टेज पाथ की गणना कीजिए। और यहाँ पर अगर हम सबसे पहले तो हमें को क्या पता करना होगा, धारा पता करना होगा कि टोटल धारा कितना है। ठीक है, अगर हम टोटल धारा की अगर हम यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं तो हमको जो है सबसे पहले तो कुल प्रतिरोध का मान पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम कुल प्रतिरोध की बात करें तो यहाँ पर जैसे ही इसे आप ऐड करेंगे, यहाँ पर देखिए 24 और 50 और 36 तीनों अगर ऐड करेंगे तो श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ पर 110 हो जा रहा है। ठीक है, 110 ओम। ठीक है, उसके बाद हमें धारा जो है ज्ञात ही करना है। वोल्टेज आपका 220 दे दिया है, 111 होगा टोटल, अगर आप ऐड करेंगे तो 111 होगा, तो ये कट जाएगा। ठीक है, 10 से 10 और 11 दोनों, यानी कि अगर हम धारा की बात करें तो 2 एम्पियर की धारा जो है इस परिपथ में प्रवाहित हो रही है। तो सीधे तौर पे आपको भी पता है कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। उसी फार्मूले से जो है हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पर R4 का मान पूछ रखा है 220/I का मान 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर हम वोल्टेज की बात करें या हम प्रतिरोध की बात करें, ठीक है, सबसे पहले तो एम्पियर की हम बात कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर एम्पियर देखिएगा, एम्पियर तो आपका 2 एम्पियर है। ठीक है, धारा हमने अभी जो है ज्ञात कर लिया। और यहाँ पर प्रतिरोध आपका 50 ओम है। तो यही तो पूछ रखा है कि 50 ओम के जो आपका प्रतिरोध है उसमें कितना वोल्टेज जो है प्रवाहित हो रहा है। V बराबर क्या होता है, IR। और I का मान अभी मैंने आपको बताया 2 है, और प्रतिरोध कितना है, 50 है, तो कितना आ जाएगा, 100 वोल्ट। ठीक है, 100 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन देखिए डी दे रखा है, आंसर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है कि लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर सीधे तौर पे अगर बात करें तो यह प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप जो है LDR भी बोलते हैं। ठीक है, LDR भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सीधे तौर पे अगर हम बात करें, जब कभी भी यहाँ पर कह रखा है कि प्रकाश की तीव्रता को अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारा प्रतिरोध क्या होता है, वह घटता है। क्या होता है, घटता है। तो यही तो पूछ रखा है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दिया जाए तो हमारा प्रतिरोध क्या होगा, यहाँ पर घट जाएगा। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है, कर रखा है कि डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का क्या सूत्र है। डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का क्या सूत्र है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। ठीक है, अगर हम बात करें तो आपको भी पता है कि डीसी परिपथ में शक्ति की गणना, सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं शक्ति का जो है P बराबर क्या होता है, VI होता है। और P बराबर जो है आपका I² इंटू R होता है, और P बराबर जो है V²/R होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सीधे तौर पे आप देख सकते हैं पहला ही V इंटू I, यानी कि धारा गुणित वोल्टेज। आंसर आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है, देखिए अगला प्रश्न जो है आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि 200 वाट और 250 वोल्ट रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध की गणना करें। गर्म प्रतिरोध की गणना की बात की गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर हम बात करें, P बराबर आपका कितना दिया हुआ है, P बराबर जो है आपका यहाँ पर 200 दिया है। ठीक है, और अगर हम बात करें V बराबर आपका कितना दिया है, V बराबर जो है आपका 250 दिया है। ठीक है, और हमें पता है P बराबर क्या होता है, V²/R। ठीक है, तो यहाँ पर V का मान कितना है, V का मान हम देख रहे हैं 250 इंटू 250 हम कर लेंगे। उसके बाद जो है नीचे आपका क्या हो जाएगा, R का मान कितना है, 200 है। 2 0 से 2 0 आपका ये कट जाएगा। 25 से हम में कितना हो जाएगा आपका 625। ठीक है, बटे 2। अगर हम 625 में 2 से भाग देंगे तो आपका जो है 312.5 ओम आ जाएगा। ठीक है, 312.5 ओम। आप देखिए ऑप्शन में कोई है, यहाँ पर आंसर आपका क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है,
अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है आपसे, कर रखा है कि एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या है। एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या है, और ऐसा प्रश्न जो है मैंने आपको एक प्रश्न जो है करा भी चुका हूं, जो कि मैंने आपको जो है बंद सर्किट के बारे में बताया था। तो मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे भाई कि जो आपके लघु सर्किट होते हैं, यानी कि लघु सर्किट की अगर हम बात करें तो वहां पर जो है तो आपका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। लेकिन जब कभी आपका सर्किट जो है खुला हो, करका एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का अगर मान पूछे तो दो कंडीशन होते हैं। अगर प्रतिरोध की बात करेंगे हम तो यहाँ पर अनंत हो जाएगा, लेकिन अगर हम धारा की बात करें तो धारा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, अनंत हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है। देखिए मेरे भाई आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, हर तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट या कोई प्रश्न आपके मन में चल रहा हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो है चैनल का व्हाट्सअप नंबर है उस पर भी जो है आप मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको मैं बता दूं, बाकी आपका टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको जो है क्लास की नोटिफिकेशन भी वहां पर मिल सके। तो यहाँ पर देखिए और बाकी पीडीएफ भी देखिए क्या कर रखा है कि समांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम, 560 ओम प्रतिरोध में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहाव होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। मैं आपको बता दूं 2024 की बैच में जो आप लोगों की सीबीटी परीक्षा फर्स्ट ईयर की कंप्लीट कराई गई है, इसमें जो है यह प्रश्न पूछा गया है। तो यहां पर सीधे तौर पे कर रखा है कि कौन सा प्रतिरोध ऐसा है जिसमें जो है धारा जो है आपका कम जो है प्रवाहित होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपका फार्मूला क्या होता है, I बराबर आपका क्या होता है, V/R होता है, यानी कि ओम का ही नियम V बराबर IR होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ I बराबर V/R। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर पूछ रखा है कि धारा अगर कम होगा, ठीक है, धारा कम होगा तो इसका मतलब प्रतिरोध आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, धारा कम होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो सीधे तौर पे यहाँ पर अगर हम देख लें, जो प्रतिरोध सबसे ज़्यादा है उसी में हमारा जो है धारा क्या होगा, सबसे कम प्रवाह होगा। तो यहाँ पर चारों में देख लीजिए सबसे अधिक प्रतिरोध कौन सा है, 560 ओम जो दिया है यह सबसे अधिक प्रतिरोध है, और इसमें जो है धारा क्या होगा, सबसे कम प्रवाह होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 560। आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, कह रखा है कि ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध मान क्या है। ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध मान पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर कह रखा है कि 1.7 मीटर माइक्रो ओम पर मीटर कहाँ हो जाएगा। ये जो है अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर गलत दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका ताम्र चालक, जैसे कि अगर हम बात करें 1.72 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, ओम पर मीटर नहीं होगा, मीटर। ठीक है, हमारे कहने का मतलब यह है कि जो आपका मान हो जाएगा यहाँ पर जो है सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, ये जो आपका यहाँ पर सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तब जो है यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं, और अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, देखिए कह रखा है कि चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, क्या होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, आपको पता ही है कि R बराबर क्या होता है, डेल L/A। व्युत्क्रमानुपाती क्या है, क्षेत्रफल ही है। अनुप्रस्थ काट का जो आपका क्षेत्रफल होता है यही जो है क्या, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा साथियों आज की क्लास। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है क्लास समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी किसी भी प्रश्न को लेकर कहीं पर कोई डाउट या कोई प्रश्न हो तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना मेरे भाई, ताकि मैं आपको जो है रिप्लाई के माध्यम से या नेक्स्ट क्लास में जो है आपको एक्सप्लेन करके समझा सकूं। ठीक है, और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा अपने जो है मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। बाकी मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, देखिए आप लोगों के लिए मैं हर तरीके से हेल्प करता रहता
आता हूँ। आईटीआई से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिस या आईटीआई की आपको क्लास जो है हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँच जाती है। ठीक है, तो साथियों आप लोग जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर अपडेट की जानकारी मिल सके। तब तक के लिए आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।